राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी कुशल और मंगल में हैं। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्पिरिट गाइडेंस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं माँ काली के संदेश। क्या अनदेखा अनजाना आ रहा है आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ में? तो ये इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है। ये एक सैंड रीडिंग है और माँ काली और एकल डेक से भी देखेंगे क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस दिसंबर मंथ में। तो ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी दिसंबर मंथ या दिसंबर मंथ से पहले ये रीडिंग आपको मिलेगी तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारी की सारी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो सकती है और कोई पर्टिकुलर मैसेज भी इसमें आपके लिए हो सकता है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो रख लीजिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। पॉजिटिव रहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो यहाँ पर मुझे जो पहला मैसेज रीडिंग शुरू करने से पहले ही मिला, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। तो येलो कलर है सैंड का। तो दिसंबर मंथ में अचानक से ही आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है करियर में, या करियर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो तो उसमें ऐसी कोई अचानक से ग्रोथ आएगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऐसे होंगे जो कि आपको अबंडेंस दिलाएंगे। मनी अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। जो मनी की ब्लॉकेजेस थी, आप पैसा नहीं कमा पा रहे थे, अर्न नहीं कर पा रहे थे, ग्रोथ नहीं थी करियर में, तो वो आपकी ब्लॉकेजेस माँ दिसंबर मंथ में दूर करने वाली है। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ बूम आने वाला है आपकी करियर में। तो आप सफल होने वाले हो। विक्ट्री का ताज माँ आपको पहनाने वाली है। यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और बढ़ेंगी माँ की कृपा से। आप पहले ही काफ़ी इंट्यूटिव हो, तो माँ के मैसेजेस को आप रिसीव कर पाओगे, समझ पाओगे, अपनी इंट्यूशन से और क्लियरली जुड़ पाओगे। तो दिसंबर मंथ में आपका सोलर प्लेक्सस चक्र और मूलाधार चक्र, सेक्युलर चक्र, ये मेनली एक्टिवेट होंगे। तो जो फियर्स आपकी लाइफ में हैं, जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे, आपको लव रिसीव करने से रोक रहे थे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते थे, खुलकर अपनी बातों को नहीं कह पाते थे, तो वो आपकी ब्लॉकेजेस दूर होंगी दिसंबर मंथ में। आप अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ पाओगे, अपनी फेमिनाइन साइड से जुड़ पाओगे। तो अपने कामों में आप एक नए तरीके की क्रिएटिविटी ला पाओगे, जो पहले आप खुद भी नहीं जानते थे अपने इस क्रिएटिव रूप को कि आप इतने क्रिएटिव हो, आप इस तरह से भी कामों को कर पाओगे। तो दिसंबर मंथ में आपकी क्रिएटिविटी आपके सामने भी आएगी और दूसरों के सामने भी वो आएगी। तो अचानक से ही आप कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करने वाले हो। तो देखते हैं सैंड रीडिंग से क्या अनजाना अनदेखा दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में आ रहा है। क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स माँ काली आपको देने वाली हैं दिसंबर मंथ में। पॉजिटिव रहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली। आप कुछ सीख रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ है जो कि आप सीख रहे हो। मेडिटेशन से रिलेटेड आपने कोई कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हो, आकाशिक रीडिंग सीख रहे हो। तो इससे रिलेटेड जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, सिंगिंग सीख रहे हो, डांसिंग सीख रहे हो, कुछ भी हीलिंग का काम सीख रहे हो, तो इससे रिलेटेड आप कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू काम दिसंबर मंथ में शुरू करने वाले हो। तो माँ के आशीर्वाद से आपका ये काम बहुत सक्सेसफुल होगा। इससे आपको अबंडेंस मिलेगी और जो ये काम आप शुरू करोगे दिसंबर मंथ में, तो यही आपका लाइफ पर्पस है। तो अचानक से ये आपके सामने ट्रुथ रिवेल हो सकता है
ये अनजाना सच आपके सामने आ सकता है कि यही आपका लाइफ पर्पस है। जो अब दिसंबर मंथ में आप काम शुरू करोगे वही आपका लाइफ पर्पस है। उसके साथ ही आपको आगे काम करना है, वही आपको ग्रोथ दिलाएगा, अबंडेंस दिलाएगा, आपकी भी हीलिंग करेगा और आपके पास आने वाले क्लाइंट्स की भी आप उस स्पिरिचुअल गिफ्ट से, नॉलेज से हीलिंग कर पाओगे। अभी जो आप काम कर रहे थे उसमें आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी, मनी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे थे, तो दिसंबर मंथ में आपकी वो ब्लॉकेजेस दूर होंगी। तो यहाँ माँ का मैसेज है कि आपको जानबूझकर ही ब्लॉक किया गया था करियर में, ग्रोथ, अबंडेंस आप नहीं देख पा रहे थे, क्लाइंट नहीं आ रहे थे आपके पास, आप यूट्यूब पर काम कर रहे थे तो वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने रोक दिए गए थे, व्यूज़ नहीं आ पा रहे थे। ये जानबूझकर किया गया था यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप वो सीखो जो कि एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस है, जिसके साथ आपको काम करना है, जो आप काम करने आए हो एक्चुअल में। तो इसीलिए आपके करियर में कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर दी गई थी यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से। तो ये एक डिवाइन प्लान के तहत ही किया गया था, क्योंकि अगर आप जो काम इस टाइम कर रहे हो उसमें ही बिज़ी हो जाते, उससे ही आपको मनी मिलने लग जाती, ग्रोथ मिलने लग जाती, तो आप वो नहीं सीखते जो एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस है। आप वो नॉलेज गेन नहीं करते, क्योंकि आपको मनी भी मिल रहा था, फिर आपके पास टाइम भी नहीं होता वो सीखने का। तो इसीलिए आपको फ्री रखा गया माँ की तरफ से, ताकि आप उस विद्या से जुड़ पाओ जो कि एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस है, आप जिसके साथ काम करने वाले हो। अभी तक जो आपका ज्ञान था वो अधूरा था, पूरी नॉलेज नहीं थी आपको। आप अकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई काम करने वाले हो, वही आपका लाइफ पर्पस है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करने वाले हो तो वही आपका लाइफ पर्पस है। पर जो आप काम कर रहे थे वो पूरा नहीं था, पूरी नॉलेज नहीं थी। आपको मल्टीटास्किंग करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो माँ आपको यहाँ पर बांधना नहीं चाहती थी एक ही काम के साथ, तो आपकी नॉलेज को बढ़ाना चाहती थी, आपको उस विद्या से कनेक्ट करना चाहती थी एक्चुअल में जो आप करने वाले हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आपका लाइफ पर्पस है। तो इसीलिए आपकी ग्रोथ रोक दी गई थी जानबूझकर डिवाइन की तरफ से, माँ काली की तरफ से। तो अब आप वो सीख रहे हो, वो नॉलेज, विद्या गेन कर रहे हो जो कि एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस है। आपकी नॉलेज अब बढ़ चुकी है, आप 2-3 विद्याएं सीख चुके हो। तो अब आपको वो ग्रोथ, अबंडेंस, मनी दिया जाएगा। जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी की जाएंगी माँ की तरफ से, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपकी विशेस पेंडिंग चल रही है। आप काफ़ी टाइम से डिवाइन से मांग रहे हो कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, मनी दी जाए, जिससे आप खुद की जो नीड्स है वो तो पूरी कर ही पाओ, फैमिली की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उनकी भी नीड्स आप पूरी कर पाओ, दूसरों की सेवा कर पाओ, मदद कर पाओ। तो इसीलिए वो आपको मनी तो चाहिए थी। तो यहाँ माँ का मैसेज है कि आपको अभी तक उतना ही दिया जा रहा था जिससे कि आप अपनी सिर्फ नीड्स ही पूरी कर पाओ, जो सीखना आपके लिए ज़रूरी था वही सीख पाओ, उसके लिए ही आपको मनी दी जा रही थी। बाकी आपकी वो मनी रोक ली गई थी डिवाइन की तरफ से, ताकि आप मनी में, अपने काम में इतने बिज़ी ना हो जाओ कि अपना लाइफ पर्पस भूल जाओ, आगे कुछ सीखो ही ना, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाए। इसीलिए वो आपके करियर में जो ग्रोथ है वो रोक दी गई थी, आप मनी रिसीव नहीं कर पा रहे थे इसीलिए। तो अब वो आपकी ब्लॉकेजेस हटाई जाएंगी माँ की तरफ से। दिसंबर मंथ में आप मनी रिसीव कर पाओगे, अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। तो आपको अचानक से बहुत अबंडेंस मिलने वाली है। आपके रिश्ते भी इम्प्रूव होंगे अचानक से। आप देखोगे कि
जो पहले आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, मधुर नहीं थे अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, तो उनमें भी अचानक से चेंज आएगा। तो पहले डिवाइन की तरफ से आपको अकेला कर दिया गया था ताकि आप खुद पर वर्क कर पाओ, स्पिरिचुअली ग्रो हो पाओ और वो सीख पाओ जो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड विद्या है वो अर्जित कर पाओ। इसके लिए आपका अकेला रहना ज़रूरी था कि लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो बाहरी किसी चीज़ से, रिश्ते से, फालतू के गॉसिप ना करो लोगों से, खुद पर काम कर पाओ और आपकी ब्लॉकेजेस माँ दूर कर सकें, आप हील हो सको अकेले रहकर। तो इसीलिए आपको अकेला किया गया था, आप हर्मिट मोड में चल रहे थे। तो अचानक से आप देखोगे कि आप उस हर्मिट मोड से बाहर निकलोगे, आपका दिल करेगा बाहर आने जाने को, घूमने को, लोगों से कनेक्ट करने को, लोगों से बातें करने का, जो आप पहले पसंद नहीं कर रहे थे, अकेले रहना पसंद करते थे, खुद के साथ ही टाइम बिताना आपको पसंद था। तो डिवाइन प्लान के तहत ही आपको अकेला किया गया था। तो अब अचानक से आप, जो लोग आपसे छूट गए थे, जिनसे आप खुद ही बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, वो आपसे दूर हो गए, तो आपके वो नज़दीक आएंगे। अचानक से ही ये अनएक्सपेक्टेड रूप से होगा। तो आप उनसे मिलोगे, कनेक्ट करोगे, आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा आपसे कनेक्ट होकर। तो आप एक घर में ही रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे अब तक, अपने ही में ही खोए रहते थे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, सीखने में, इन्हीं कामों में आप बिज़ी रहते थे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे आप दूसरे लोगों से, फैमिली मेम्बर से। तो अब आपको बाहर जाना अच्छा लगेगा, आप नेचर में जाओगे, मंदिर जाओगे, जहाँ भी आपको जाना पसंद होगा। तो अचानक से ही ये आपके नेचर में चेंजेस होंगे। तो नेचर में आपको हीलिंग मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा वहाँ नेचर में जाकर, और आप डिवाइन के मैसेजेस को रिसीव करोगे। एक हैप्पी लाइफ आप आगे जीने वाले हो दिसंबर मंथ में। तो अचानक से ही ये आपके चेंजेस आएंगे आपके नेचर में कि आपको बाहर जाना अच्छा लग रहा है, शॉपिंग करनी अच्छी लग रही है, खुद के जो आप हॉबीज़ आप इग्नोर कर रहे थे तो उनको पूरा करना आपको अच्छा लग रहा है। आप अपनी पसंद का कुछ सीख रहे हो, म्यूज़िक, डांस, कुछ भी ऐसा जो आपको करना पसंद था, पर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, मेडिटेशन में, भक्ति साधना में इतना खोए हुए थे कि आप सब कुछ इग्नोर कर रहे थे, भूलते जा रहे थे सब कुछ। तो अब दोबारा से आप अपनी उन हॉबीज़ से, अपने शौक़ से कनेक्ट हो गए, उन्हें पूरा करने का आपका दिल करेगा, सीखने का दिल करेगा। अगर आप कुकिंग आपको अच्छी लगती है तो कोई कुकिंग से रिलेटेड आप कुछ सीख सकते हो, यूट्यूब से कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इससे रिलेटेड। अपनी फेमिनाइन साइड की टेक केयर करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आप पहले इग्नोर कर रहे थे। पार्लर जाना है, कुछ भी आप फेस पैक लगाना है, अपनी ब्यूटी की तरफ आप ध्यान देने वाले हो, अपनी फेमिनाइन साइड की तरफ, अपनी बन ठन कर रहना, अच्छे कपड़े पहनना, कलरफुल कपड़े पहनना, ये आप सब आपको अच्छा लगने वाला है अब दिसंबर मंथ में। तो अचानक से ही ये आपके चेंजेस होंगे आपके नेचर में, आपके रहन सहन के तरीके में। तो आप खुद को अपडेट करने वाले हो। अचानक से ही आपका दिल करेगा कि आप नए तरीके के कपड़े पहनो, कलरफुल ब्राइट कपड़े पहनो। तो आप अपना वार्डरोब चेंज करने वाले हो। पुराने कपड़े जो आप पुराने ढंग के थे, काफ़ी टाइम से शायद आपने अपने कपड़ों की भी शॉपिंग ना की हो, तो वो आप चेंज करने वाले हो, पुराने कपड़े निकालने वाले हो, नए स्टाइल के नए कपड़े लेने वाले हो। अचानक से ही ये आपके नेचर में चेंज आएगा कि आपको कुछ नए तरीके के कपड़े पसंद आ रहे हैं, जो पहले आप उस तरह के कपड़े नहीं पहनते थे।
ये कुछ भी हो सकता है। पहले आप साड़ी ना पहनते हो, अब आपका दिल कर रहा है कि आप साड़ी पहनो, या कुछ ऐसा। आप पहले टॉप जीन्स ना पहनते हो, अब आपका दिल कर रहा है कि आप इस तरह के कपड़े पहनो। तो चेंज आएगा पहले के तरीक़ों से, जैसा आप रहते थे, रहन सहन के आपके तरीके में इम्प्रूव होगा। आप अपनी फेमिनाइन साइड को इग्नोर करते थे, आपका मेकअप करने का दिल नहीं करता था, ऐसे ही घर में रहते थे, बाहर नहीं आते जाते थे। तो अब आपका दिल करेगा मेकअप करने का, सजने का, बाहर निकलने का। आपको अच्छा लगेगा अपनी फेमिनाइन साइड को नर्चर करके, उसकी टेक केयर करके। आईना देखने का दिल करेगा, जो पहले आपको कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लगता था। बस मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, भक्ति, साधना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, बस इसी में खोए रहते थे आप। यूट्यूब पर टैरो वीडियोस देखना, कुछ और ज्ञान की वीडियोस देखना, बस यही काम था जैसे आपका सारा दिन। तो अब आप इससे हटकर कुछ करोगे, अचानक से बाहर निकलोगे, दुनिया से कनेक्ट होगे, लोगों से रिश्ते नाते जो पहले आपके छूट गए थे दोबारा से उनसे कनेक्ट होगे। तो ये आपके करियर में भी हेल्प करेगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, करियर बढ़ेगा, क्लाइंट्स बढ़ेंगे। लोगों को अचानक से पता लगेगा कि आप ये काम कर रहे हो, आप हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, पामिस्ट हो, आकाशिक रीडर हो, कुछ भी ऐसा कल्ट साइंस से रिलेटेड आपने सीखा है। अपने फ्रेंड से कनेक्ट होगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे काम करवाने के लिए, कुछ भी हीलिंग लेने के लिए। तो आपके काम के बारे में लोग जानेंगे और आपका काम बढ़ेगा इससे अचानक से। आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, तो ये कंप्लीट होने वाली है। जो आपके अंदर काफ़ी ब्लॉकेजेस थी आपके हार्ट चक्रा की, वो दूर हो रही हैं। माँ की कृपा से आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो अब आप लव रिसीव कर पाते हो और दूसरों को भी दे पाते हो। अपनी बातें खुलकर, अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर कर पाते हो। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो दिसंबर मंथ में यहाँ पर यूनियन रीयूनियन की एनर्जी है। आप अपने सोलमेट से, ट्विन से मिलोगे दिसंबर मंथ में। तो अचानक से ही कुछ ऐसा डिवाइन ऐसा प्लान बना रहे हैं, माँ काली कुछ आपके लिए ऐसा प्लान कर रही हैं कि आपको आपके सोलमेट और ट्विन से मिलाने वाली हैं। तो आप शायद अभी तक मिले नहीं हो, तो आपका वो यूनियन होने वाला है। तो यहाँ पर दो दिल एक हो रहे हैं, तो लव की एनर्जी है। तो आप अपने सोलमेट या ट्विन के साथ मिलने वाले हो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और फिज़िकली आप अभी उनसे नहीं मिले हो, तो दिसंबर मंथ में ये होने वाला है। माँ आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रही है, अनएक्सपेक्टेड रूप से ही ये कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सोच से परे कुछ ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये जनवरी में भी हो सकता है कि जनवरी 2024 में आपका यूनियन रीयूनियन हो। तो यहाँ माँ आपको आपके बंद दिल के दरवाजे की चाबी देने वाली है, आपके दिल के दरवाज़ा खोलने वाली हैं। अचानक से ही जो आपने अपने दिल के दरवाजे अब तक बंद कर रखे थे, तो वो ओपन होंगे। आप रिसीविंग मोड में आने वाले हो। जो अभी तक आप रेसिस्ट कर रहे थे, आप जो भी पर्सन आपको लव दे रहा है, दे रही है, जो भी आप फीमेल हो या मेल हो, तो आपके दिल के दरवाजे माँ खोलने वाली है। आप एक्सेप्ट करोगे सामने वाले का लव, जो भी वो आपको ऑफ़र करेगा या करेगी, आपका सोलमेट या ट्विन। तो आप
एक्सेप्टिंग मोड में आओगे, आप एक्सेप्ट करोगे उस प्यार को। अभी तक शायद आप डर रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस प्यार को, तो आप खुलकर वो एक्सेप्ट करने वाले हो अभी, क्योंकि आप समझ रहे हो कि जो ये रिश्ता है वो स्पेशल है, ख़ास है, डिवाइन की तरफ से ही आपको दिया गया है। और आप डिवाइन को सरेंडर करोगे, माँ काली को सरेंडर करोगे कि यही आपकी डेस्टिनी है, ये माँ ने ही आपको ये रिलेशन दिया है और आपके लिए ही ये रिलेशन बना है। तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे और अचानक से माँ कुछ ऐसा क्रिएट करने वाली हैं आपकी लाइफ में। ये कुछ टावर मोमेंट जैसा हो सकता है जो कि एक बार आपकी लाइफ को हिला कर रख दे। पर ये माँ इसलिए कर रही हैं कि जहाँ अभी आप स्टक हो, ब्लॉक्ड हो, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, तो वहाँ से आपको निकालने के लिए माँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा टावर मूवमेंट क्रिएट करने जा रही हैं जो कि एक बार आपको हिलाएगा। आपको नेगेटिव फील होगा, दुख, पेन, सैडनेस की एनर्जी में जा सकते हो आप, पर जल्दी ही आप सरेंडर करोगे, समझोगे कि जो भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, आपको यहाँ से निकालने के लिए हुआ है, छुटकारा दिलवाने के लिए हुआ है। तो आप समझोगे और माँ का धन्यवाद करोगे, जो हुआ अच्छा ही हुआ, और जल्दी ही आप रिकवर कर जाओगे इस दुख, पेन से, उस शॉकिंग एनर्जी से। जल्दी ही माँ आपको बाहर निकाल लेंगी और आप अपने आगे की लाइफ जो है अपने सोलमेट या ट्विन के साथ ही बिताने वाले हो, उस लव को रिसीव करने वाले हो, ट्रू अनकंडीशनल लव जो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ माँ का संदेश है कि आपको सोच समझ कर डिसीज़न लेना है, जो भी निर्णय लेना है, जो डिवाइन आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये आपके अच्छे के लिए ही आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। और सरेंडर करके माँ काली को उसको एक्सेप्ट करना है, लाइफ में जो जैसा हो रहा है वैसा होने देना है और सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि ऐसा मौका जो है वो बार बार डिवाइन नहीं देते हैं। तो जो मौका माँ काली आपको दे रही हैं, आपने उसको मिस नहीं करना, उसके साथ आगे बढ़ना है आपने। तो जो ट्रू अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसको पाकर आप काफ़ी खुश होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो। तो ऐसा ट्रू अनकंडीशनल लव आपको फील होने वाला है कि आपने वो पहले कभी महसूस नहीं किया, रिसीव नहीं किया, ऐसा प्यार आपको कभी किसी ने किया नहीं। कोई आपको इतना अप्रिशिएट कर रहा है, आप खुद में ही खुश हो रहे हो। अगर आप फीमेल हो तो आप शर्मा रहे हो कि आपको भी कोई इतना प्यार कर सकता है, इतना अनकंडीशनल लव कर सकता है, आपको भी कोई इतना अप्रिशिएट कर सकता है। तो आप अपने आप में ही वो हो रहे हो, मतलब आपकी उम्मीद से बढ़कर आपको मिल रहा है, आप बहुत उस लव को पाकर खुश हो रहे हो। तो माँ की ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेड रूप से आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप एक हैप्पी लाइफ आगे बिताने वाले हो। तो यहाँ अगर आप सिंगल हो तो भी आपको आपका सोलमेट ट्विन मिलने वाला है, आपकी मैरिज हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है। और अगर आप अपने किसी कार्मिक
पर्सन के साथ, कार्मिक सोलमेट के साथ अभी चाहे मैरिड हो और उस रिलेशनशिप से आप निकलना चाहते हो, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो उससे आप निकल पाओगे माँ की ब्लेसिंग से और अपने सोलमेट ट्विन के साथ आगे रिलेशनशिप में बढ़ पाओगे। एक आपको क्लैरिटी मिलने वाली है दिसंबर मंथ में कि आपको वही पुराना टॉक्सिक रिलेशनशिप ही चाहिए या आप आगे मूव ऑन करना चाहते हो उस रिलेशनशिप के साथ, अपने ट्रू अनकंडीशनल लव को चूज़ करना चाहते हो या उसी कार्मिक साइकिल में फंसे रहना चाहते हो। तो चॉइस आपकी ही होगी, निर्णय आपने ही लेना है। तो जो डिसीज़न लो सोच समझ कर लेना है, क्योंकि डिवाइन बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। किस्मत का दरवाज़ा बार बार नहीं खुलता है, तो डिवाइन ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए, मिस मत कीजिए इसे। तो आपको जहाँ अभी आप स्टक हो, ब्लॉक्ड हो, वहाँ से निकालने के लिए आपको कोई जॉब ऑफ़र मिल सकता है। कोई काम के सिलसिले में आपको कोई ऑफ़र कर सकता है कि आप उनको ज्वाइन करो, उनके साथ काम करो। तो ये माँ काली की ही ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेड रूप से आपकी लाइफ में आ रही हैं। डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो इसको आपने मिस नहीं करना है। आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो गए अचानक से और उनके साथ मिलकर काम कोई नया शुरू कर सकते हो। तो ये अनजाना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है। तो अब आपको वैसे ही आपके जैसे आपकी सोल फैमिली के पर्सन मिलेंगे अचानक से, आप उनसे कनेक्ट होते जाओगे अनएक्सपेक्टेड रूप से। तो आप मिलकर कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया काम शुरू कर सकते हो। तो आपकी तरह ही प्योर डिवाइन सोल्स आपसे कनेक्ट होंगी दिसंबर मंथ में, और उसके बाद भी आप अपनी सोल फैमिली के काफ़ी लोगों से कनेक्ट होने वाले हों। तो ये आपकी सोल फैमिली के लोग आपके करियर में हेल्प करेंगे, आपको सेटल होने में हेल्प करेंगे, न्यू प्लेस पर जहाँ भी आप जाओगे। तो माँ काली आपको आपके सपनों का वो घर देने वाली हैं। अचानक से ही आप उस प्लेस पर जाने वाले हो जहाँ पर आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा ही कि आप घर चाहते थे नेचर में। तो ये घर किसी नदी के किनारे, किसी ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में हो सकता है कि जहाँ पर आपको काफ़ी पीस मिलेगी। आप अपना लाइफ पर्पस पीसफुली वहाँ पर कर सकोगे अपना काम, और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी अपनी सोल फैमिली के साथ मिलकर आप करोगे। तो आपके सारे सपने अचानक से माँ पूरे करने वाली हैं। 1 बाय 1 आपका ये कंप्लीट होंगी सारी विशेस। तो दिसंबर मंथ में इसकी शुरुआत होने वाली है। तो आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर, किसी नेगेटिव रिलेशनशिप से निकलकर, जो लोग आप पर इवल आई रखते हैं, आपको नेगेटिविटी देते हैं, उससे निकलकर आप पीस में जाओगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में जाओगे। तो काफ़ी पीस में रहने वाले हो आप। तो ये दिसंबर मिड के बाद हो सकता है कि आप उस प्लेस पर जाओ। तो बाकी की लाइफ आप अपनी पीसफुल एनवायरनमेंट में ही बिताने वाले हो, पीस में रहने वाले हो। दिसंबर मंथ में आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल सकता है डिवाइन की तरफ से, माँ काली की तरफ से। आप ये जान पाओगे कि आप किस तरह के स्टार सीड हो, अर्थ एंजल हो, आप किस प्लेनेट से आए हो, क्योंकि आप इस 3D की दुनिया के नहीं हो, इस अर्थ के नहीं हो, आप किसी दूसरे ग्रह से आए हो। यहाँ पर आप कुछ विशेष काम करने आए हो, डिवाइन का आपका कोई विशेष लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हो।
इस धरती पर। तो दिसंबर मंथ में ये भी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। आपको डिवाइन से डायरेक्टली कोई विज़न में, ड्रीम में मैसेज मिल सकता है, किसी वीडियो से, रीडिंग से आपको ये क्लैरिटी मिल सकती है कि आप किस तरह के अर्थ एंजल हो, स्टार सीड हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट है आप जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो किस तरह का आपका कनेक्शन है। तो ये क्लैरिटी आपको दिसंबर मंथ में मिल सकती है अचानक से कहीं से भी। तो जो अब तक आप धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे थे, अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे आप कुछ चीज़ों को सीख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो आपकी ये जर्नी काफ़ी स्लो चल रही थी। तो अब उसमें आप अचानक से तेज़ी देखोगे, आपके करियर में ग्रोथ आएगी, अचानक से ही आपका प्लेस शिफ्ट होगा, अचानक से ही आप नए रिश्ते में बंद होगे। तो काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अब स्लो एनर्जी से अब आगे मूव ऑन करने वाले हो। तो आप खुद काफ़ी साइकिक पर्सन हो, इंट्यूटिव हो, आपको भी अंदर से पता है कि अब आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। अब वो टाइम आ चुका है जब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रूप से आने वाली हैं और वहाँ से आप मूव ऑन करने वाले हो जहाँ आप फंसे हुए हो। तो इंट्यूटिवली आपको भी ये पता है। तो यहाँ माँ का मैसेज है कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आपने माँ में पूरा फेथ बनाकर रखना है, ट्रस्ट रखना है डिवाइन में, जिस भी डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड हो। चाहे आप माँ दुर्गा के रूप को मानते हो, चाहे माँ काली के रूप को मानते हो, चाहे कृष्णा को मानते हो, तो आपने पूरा ट्रस्ट रखना है, डिवाइन में फेथ बनाकर रखना है और सरेंडर करना है पूरी तरह से। जो जैसा लाइफ में डिवाइन आपको दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और मूव ऑन कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये थे माँ काली के संदेश आपके लिए। क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है दिसंबर मंथ में। तो अब माँ काली डेक से देखेंगे कि क्या अनजाना, अनदेखा आपकी लाइफ में आ रहा है दिसंबर मंथ में अचानक से। तो देखते हैं माँ काली डेक से क्या अनदेखा, अनजाना आपकी लाइफ में आ रहा है दिसंबर मंथ में। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है शमशाना, कार्ड नंबर 1। तो आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी दिसंबर मंथ में। आपका पुराना सारा कार्मिक साइकिल माँ ख़त्म कर रही हैं। जो भी लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, आप पर इवल आई रखते हैं, जो आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, तो माँ उनका खात्मा करने वाली है दिसंबर मंथ में। आप उन रिलेशनशिप से, उन जगह से मूव ऑन करने वाले हो, उनको छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में। यह है कार्ड नंबर 22 धूमावती। तो ये कार्ड बता रहा है कि जो आप काम कर रहे हो, जिस दिशा में भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल सही आप पाथ पर हो। माँ आपके साथ हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, पूरे पैशन में हो आप, पूरे फोकस्ड हो। जो भी काम आपको दिया गया है आप पूरी डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हो आपकी लाइफ में। तो जो आप माँ काली से मांग रहे थे, डिवाइन से मांग रहे थे, तो माँ ने आपकी वो सारी विशेस एक्सेप्ट कर ली हैं। तो आपकी सारी विशेस माँ पूरी करने वाली हैं
और आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको माँ अचानक से ही ख़त्म करने वाली है, जलाने वाली है। आपकी लाइफ में धूम मचाने वाली है। तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में करने वाली है माँ कि जहाँ भी आप ब्लॉक्ड हो वहाँ से निकल पाओ, लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाओ, ग्रो कर पाओ। कृष्णाओं का कार्ड है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग तो होगी, अच्छा टाइम तो आएगा, पर उससे पहले कुछ ऐसा होगा, कुछ नेगेटिव, कुछ टावर मोमेंट जैसा जो आपको नेगेटिव लगेगा, पर वो आपको उस जगह से निकालने के लिए टावर मोमेंट डिवाइन की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है, माँ काली की तरफ से। तो यहाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अचानक से ही माँ आपको आपके ट्विन सोलमेट से मिलाने वाली है। आप यूनियन रीयूनियन की एनर्जी में आने वाले हो। तो आप एक होने वाले हो दोस्त से। मैरिज हो सकती है अगर आप सिंगल हो तो, और मैरिड हो तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर आप आगे बढ़ोगे अपने डिवाइन पार्टनर के साथ। यहाँ पर है कार्ड नंबर 7, दक्षिणा। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, स्पिरिचुअली और डिवाइन से कनेक्टेड होगे माँ काली से। कुछ ऐसा माँ आपको आपके बारे में बताने वाली हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आपको अवेकन करने वाली हैं, आपकी पावर्स के बारे में बताने वाली हैं कि आपका लाइफ पर्पस एक्चुअल में क्या है, उससे कनेक्ट करने वाली हैं आपको। तो आप कई तरह के मल्टीटास्क करोगे, आप काफ़ी तरह की विद्याएं सीख रहे हो, तो कई तरह के काम आप एक साथ करने वाले हो दिसंबर मंथ में। माँ आपको वो पावर दे रही हैं, एनर्जी दे रही हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक्टिवेट होने वाले हैं। कार्ड नंबर 36, 9 डिवाइन का नंबर है, अर्था ऑफ काली। तो ये मंगल का भी नंबर होता है। तो आप काफ़ी एनर्जेटिक और पैशनेट होने वाले हो दिसंबर मंथ में। अभी अगर आप स्लो एनर्जी में हो, कामों को नहीं कर पा रहे हो, कुछ ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, तो वो आपकी सारी ब्लॉकेजेस दूर करने वाली हैं माँ। और आप अपने काम पर फोकस करोगे, पैशनेट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। आपको स्ट्रेंथ अलग तरह की फील होगी, अलग तरह का एनर्जी फील होगा दिसंबर मंथ में। अबंडेंस की एनर्जी से जुड़ोगे, मनी रिसीव कर पाओगे और अपने काम पर फोकस करोगे, उस पर ही आगे आप बढ़ोगे अपने लाइफ पर्पस की तरफ। तो कई तरह की विद्याएं आप सीख चुके हो और सीख रहे हो, और उसके साथ अब आप काम करोगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो ये थे माँ काली के संदेश दिसंबर मंथ के लिए। आपके लिए क्या अनजाना, क्या अनदेखा आपकी लाइफ में आने वाला है दिसंबर मंथ में। तो बहुत से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप देखने वाले हो आगे आने वाले मंथ में, और 2024 में भी आपको ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ की अब ग्रोथ ही होने वाली है, आप आगे ही आगे बढ़ने वाले हो, पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो। तो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली।